हिंदी में बोलो कि गुजराती? गुजराती में તમે बोलो। ગુજરાતી બોલો. हाँ ગુજરાતી બોલતો मैं हिंदी में करती. नहीं हिंदी में डायरेक्ट बोलो। विष्णु भगवान की जय हो. सेठ सगाड़ सा सेठ था। चार गुजरात की जय माता मीराबाई की जय. ना ना तमें क्या ये महाराज जी ये क्या? शगालसा सेठ है। सगाल सा सेठ. शगालसा सेठ शगालसा है हाँ. और रानी चंगावती चंगावती रानी और ये उसका बेटा है चेलैया। तो सेठ शगालसा को ऐसा बहुत भक्ति वाले आदमी थे। उन्होंने ऐसा नियम रखा था किसी अतिथि को भोजन करवाना रोज भूखा नहीं लौटाना. नहीं जो भूखा हो उसे भोजन कराना हाँ. और वो भोजन करे उसके बाद ही भोजन करना उसका व्रत था। व्रत. उसका व्रत था। और रोज हर रोज ऐसा करते थे। हर रोज किसी को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ बहुत बारिश थी तो कोई मिला नहीं। भगवान ने भी उसकी परीक्षा लेनी सोची थी। तो बहुत बारिश का वक्त था। ऐसे एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे पूरा हफ्ता हो गया। कोई साधु दोनों ने महात्मा मिला नहीं। कोई साधु महात्मा मिला नहीं। दोनों ने सेठ सगालसा ने और रानी चंगावती ने अनाज का एक भी दाना अंदर नहीं खाया। और आज तो भगवान ने भी सोचा था कि ऐसी परीक्षा उनकी करनी है। तो जब एक साधु आया और 7-8 दिन जो बारिश की हेली होती है ना 8 दिन तक बारिश ही हुई थी। तो उसके बाद धूप निकल आई और 8 दिन के बाद है जो उसको पता चला कि एक साधु जी आए हैं। तो उसको बुलाया कि आइए हमारे घर पर पधारिए। तो आपको खिलाने हमको आपकी आदर सत्कार का मौका दीजिए। और वो साधु जी आते हैं बैठाते हैं और उसे है खाने के लिए बोलते हैं भोजन कराते हैं भोजन तैयार करते हैं। फिर साधु खाने बैठते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो मांसाहारी हूँ ये तो मैं नहीं खाता। तो कोई बात नहीं वो गांव में जाते हैं और वो मटन लेके आते हैं फिर करते हैं रसोई। तो फिर बोलते हैं मैं ऐसा नहीं खाऊंगा मुझे तो कोई बच्चे का ही चाहिए। और तो कि भाई जिसकी माँ को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए को तो दूसरे बच्चे का कहाँ से लाए। तो उस समय है किसी ने बोला कि भाई चेलैया को बुलाओ वो स्कूल पे गया चेला था। उनका बालक. उनका बालक यही चेलैया है। तो चेलैया को किसी ने बोला कि चेलैया कोई साधु आए हैं तेरे घर पे तू यहाँ से भाग जा। और वो बोल रहे हैं बच्चे का मांस खाना. हाँ मांस खाना है इसलिए तू चला जा यहाँ से। ये तो तुझे मार देंगे. हाँ तुझे मार देंगे। लेकिन चेलैया ने उस टाइम कहा कि भागू तुम्हारी भूमिका लाजे। ओहो जय हो. ये ऐसा एक भजन ही है भागू तुम्हारी भूमिका लाजे। तो चेलैया हंस के आया और ये जो खंडनी है ना उसमें उसका कटका करके उसको पीस दिया। हाँ खान दिया। खाना और उसका नियम था जैसे खींच कूटते वैसे हाँ. बालक को कूट दिया. कूट दिया। आंखों में आना चाहिए। उसका नियम था कि आंसू उसका डालने। साधु ने बोला था कि उसकी माता की आंख में से ओह। एक भी बूंद पड़नी नहीं चाहिए। और सजा हो जा और ये है बोला कि ये तुमको पकाना है और फिर देना है। फिर देने आई तो साधु फिर ना बोलता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा क्यों कि तुम तो बांझ हो गए तुम्हारी तो कोई संतान नहीं हुई बांझ के घर का तो मैं नहीं खाऊंगा। इतनी बड़ी परीक्षा. बहुत बढ़िया। तो फिर चंगावती ने बोला कि हम बांझ नहीं है मेरे पेट में भी बच्चा है। और कटार लेके वो गई कि भाई मैं दिखाती हूँ मेरे पेट में बच्चा है। तभी जो लगाने जाती है तभी वो साधु ने भगवान का रूप ले लिया कि भाई मैं अरे आपकी तो परीक्षा बस आपकी भक्ति का मोल नहीं हो सकता। और ऐसी परीक्षा तो बस के भाई मांगो कोई वरदान मांगो। तो तभी सेठ सगालसा ने बोला कि भगवान आपने जो हमारी परीक्षा की है ना आगे से ऐसी परीक्षा किसी की भी मत करना। ये है
यहाँ की कथा से बहुत सगाल सुंदर। आप कहाँ से साहब, पधारे? हम अमरेली से। यहाँ की बहुत बॉर्डर सुंदर। पे ही आ आपका जाता शुभ नाम? अजीत पटेल। बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर हमें सुनाया। ये चेलैया जी जो हंसते हंसते आगे भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में हाँ, जो संत आए उनके लिए, और इनके पिताजी का नाम सगाल सगाल साहब और उनकी पत्नी, चमगावत। और भगवान प्रकट होकर इनको दर्शन दिए। दर्शन वाह। दिए। जय हो। वो संत नहीं थे, वो भगवान ही थे संत वेश में। हाँ, इनसे वो भिक्षा भगवान लेना ही थे। है। हाँ, जय भिक्षा हो। लेना है। बोल सगाल साहब महाराज की जय। ये वही चेलैया की ये जय। वही स्थान है यहाँ पर इस भगवान जगह बन- उन भोजन बनाया, इसी जगह वो भगवान बैठ के ये- खाए। ये यहाँ ये पर भगवान ये बने थे। बिलखा वही है। ये थोड़े बिलखा गाँव साल है, बिलखा हाँ गाँव। बिलखा गाँव ही है, और थोड़े साल